कालिया बाघ खिलौनों की एक थैली लेकर जंगल में आता है। जब वो जंगल में आगे बढ़ रहा था तो वहाँ पर आसपास खड़े बच्चों ने वो खिलौने देख लिए। ले लो खिलौने ले लो, बड़े ही सुंदर सुंदर खिलौने हैं। आ जाओ बच्चों, जल्दी आओ। अपने माँ बाप से जिद करके सभी बच्चों ने कालिया बाघ से खिलौने खरीद लिए। कालिया आगे बढ़ा और सारे खिलौने बच्चों में बांट दिए और फिर अपनी गुफा पर पहुँचा। अब आएगा मजा। वो सभी खिलौने उन बच्चों को घसीटते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे और फिर मैं अपना मकसद पूरा करूँगा। और फिर ऐसा ही हुआ। सभी बच्चे उन खिलौनों से दिन भर खेले और रात में जब सब सो रहे थे तो वो खिलौने बाघ मानव में बदल गए और उन बच्चों को उठाकर भागने लगे। सारे बाघ मानव सभी बच्चों को उठाकर कालिया बाघ के पास लेकर आए। लेकिन कालिया बाघ ये खेल किस लिए खेल रहा था? दरअसल राजवीर शेर के पास एक जादुई छड़ी थी। वह जब भी उसे धरती पर मारता तभी वहाँ एक जादुई दरवाजा प्रकट हो जाता और राजवीर उसके अंदर से जाकर एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाता था। वो दुनिया हीरो की दुनिया थी। वहाँ पर 3 बड़े सांप रहते थे। राजवीर उन्हें दूध पिलाता और बदले में वो हीरे उगलते थे। राजवीर को जितनी जरूरत होती वो उतने हीरे लेकर वहाँ से आ जाता था। लेकिन कालिया राजवीर को मारकर वह जादुई छड़ी हासिल करना चाहता था। इसीलिए वो एक बार शैतानों की दुनिया में गया। मुझे ताकत चाहिए, इतनी ताकत कि मैं उस राजवीर को मारकर उसकी वो जादुई छड़ी हासिल कर सकूं। अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो आओ मेरे साथ चलो। शैतान कालिया बाघ को लेकर एक विशाल पत्थर के बाघ के पास पहुंचा। ये विशाल बाघ जीवित हो जाएगा अगर तुम 100 बच्चों की बलि इसको चढ़ा दो और इसके जीवित होते ही इसकी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएगी। फिर तुम्हारा जो दिल चाहे वो करना। और इसलिए कालिया बाघ 100 बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए बच्चों को इकट्ठा कर रहा था। उन बच्चों को ले जाकर कालिया बाघ ने उस विशाल बाघ के पास उन्हें कैद कर दिया और फिर धीरे धीरे कालिया ने बहुत से बच्चों को इकट्ठे कर लिए। ऐसे में राजवीर शेर का बेटा भी गायब हो जाता है। राजवीर ने जब जानवरों से पूछा तो उसे पता चला कि जंगल से बहुत सारे जानवरों के बच्चे गायब हैं। तो राजवीर ने जंगल की छिपकर निगरानी की। राजवीर ने देखा एक बाघ जंगल में खिलौने लेकर आता है और रात में वो खिलौने बाघ मानव में बदलकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। राजवीर ने पीछा किया तो उसे पता चला कि सभी बच्चों को एक बाघ ने कैद कर लिया है। मुझे जादुई दुनिया में पहुंचकर उन सांपों से मदद मांगनी होगी और इन सब दरिंदों को खत्म करना होगा। तब राजवीर हीरो की दुनिया में पहुंचा और उन तीनों सांपों को सब बताया। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, चलो हमारे साथ आओ। वो सब कालिया के पास पहुँचे और कालिया के सारे सिपाहियों को सभी सांपों ने डसकर जान से मार डाला और राजवीर ने कालिया को जान से मारकर सभी बच्चों को बचा लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भोला नाम का शेर हमेशा एक ही बात सोचता रहता था। कितना अच्छा होता कि अगर मैं जंगल का राजा होता, सभी जानवर मेरी कितनी इज्जत करते। वाह क्या जिंदगी होती। भोला ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक जिन प्रकट हुआ और भोला शेर को मानव रूप में बदल दिया। ये देख भोला हैरान रह गया। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, बहुत कुछ अलग होने वाला है तुम्हारे साथ। उसके साथ क्या हुआ वो ये समझ पाता उससे पहले ही वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। वो बहुत ही छोटी दुनिया थी। वहाँ के पेड़ पत्ते और सभी जानवर बहुत ही छोटे थे। भोला ने देखा वहाँ बहुत सारे जानवर बग्गी में ईंटें भर रहे थे। तब भोला उनके पास गया और अपने घुटनों के बल बैठकर उनसे बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ये ईंटें कहाँ ले जा रहे हो? जब उसकी तरफ जानवरों ने देखा वो सब दंग रह गए। अरे अरे अरे, तुम कौन हो और तुम इतने बड़े कैसे हो? अरे मैं बड़ा नहीं हूँ,
तुम्हारी दुनिया ही बहुत छोटी है। बस मैं पता नहीं कैसे यहाँ आ गया। तो क्या तुम बताओगे तुम क्या कर रहे हो? बरसात शुरू होने वाली है। हम अपने पक्के और मजबूत घर बनाने के लिए ईंटें ले जा रहे हैं। तुम्हारा काम मैं आसान कर देता हूँ। बस तुम में से कोई एक मेरे आगे आगे चलो, मैं इनको लेकर आता हूँ। भोला ने सारी बग्गियां एक साथ बांधी और उनको लेकर चल दिया। कुछ ही देर में भोला ने एक जगह पर ईंटों का ढेर लगा दिया और सभी जानवरों ने मिलकर अपने अपने घर तैयार कर लिए। सभी जानवरों के पक्के और मजबूत घर बन चुके थे। मैं भी कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मेरा भी एक घर बनाया जाए। और फिर सबने मिलकर भोला का एक बड़ा सा घर बनाया। कुछ दिन बाद बरसात शुरू हो गई और ज्यादा बारिश होने के कारण डैम का पानी बाहर बहने लगा। ये देख सभी जानवर बहुत घबरा गए और वो सब भोला के पास गए। पानी बाहर आने लगा है और अगर डैम टूट गया तो पूरा जंगल बह जाएगा। तुम कुछ करो भोला। जानवरों के साथ जब भोला वहाँ गया तो उसे देख वो हंसने लगा। ये है तुम्हारा डैम जिससे तुम डर रहे हो। अरे इतना पानी तो मैं जब प्यासा होता हूँ तब पी लेता हूँ। तब भोला ने उस डैम पर अपना मुंह लगाया और गट गट करके सारा पानी पी गया। ये देख जानवर खुश हो गए और शांति से अपने घर वापस लौट आए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमें बचा लिया। हाँ, जब से तुम यहाँ आए हो तुमने हमारा बहुत सा काम आसान कर दिया है। हम सब तुमसे बहुत खुश हैं। उनके दिल में अपनी इज्जत देख भोला बड़ा खुश हुआ। एक बार वो अकेला बैठा सोच रहा था, यहाँ की दुनिया और जानवर भले ही छोटे हैं, लेकिन यहाँ मुझे बहुत इज्जत मिलती है। उधर जानवरों के पास वाले जंगल के कुछ जानवर दौड़ते हुए आए। हमारी मदद करो, कुछ लुटेरे हमारा सारा माल लूटकर भाग गए। उन्होंने सारा माल ट्रक में भरा और जंगल से निकल गए। ये सुनकर भालू भागता हुआ भोला के पास पहुंचा और उसे उन जानवरों के माल के बारे में सब बताया। तुम चिंता मत करो, मैं उनको भागने नहीं दूंगा। लुटेरे ट्रक में माल भरकर मजे से जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भोला को आते देखा उनकी टांगे थर थर कांप उठी। भोला शेर ने उन्हें अपने हाथों में उठा लिए। मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने पैरों तले मसल डालूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ खुद को सुधारने का। लेकिन अगर मुझे फिर से पता चला कि तुमने चोरी की है तो तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। भोला ने उनको छोड़ दिया और वो अपनी जान बचाकर भाग गए। भोला उन ट्रक्स को लेकर जंगल पहुँचा और जानवरों को उनका माल लौटा दिया। जानवरों ने मिलकर भोला को अपना राजा बना लिया। जानवरों के अंदर इतना प्रेम देख भोला हमेशा के लिए वहीं रुक गया। इस तरह जहाँ भोला अपनी दुनिया में खुद को कुछ भी नहीं समझता था, वहाँ वो छोटी दुनिया का राजा बन चुका था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।